नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ है। हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई है और हरियाणा के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और हमारे व्यापारी गण, आप सबका मैं इस हरियाणा की पवित्र भूमि, ऐतिहासिक भूमि, आप लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की इस ज्ञान की धरा पर स्पेशल ओलंपिक भार राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन का आज शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम सैनी ने कहा, देश के 26 राज्यों से लगभग 500 से ज्यादा खिलाड़ी कोच भाग ले रहे। ये आयोजन दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा, मेहनत को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। मान बढ़ा रहे हैं। साथियों, हाल ही में इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने उसमें भाग लिया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों में अहम भूमिका अदा कर रहा है। चैंपियंस 2026 की शुरुआत हुई है। एक ऐसा ऐतिहासिक काम, एक ऐसा सामाजिक संवेदनशील जो हमारे दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग। हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चल सकता है। 20 फरवरी से 18 मार्च के दौरान रहने वाले कार्य दिवस और समय को लेकर अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लेगी। से 11 बजे सेशन शुरू होगा और 18 मार्च तक चलेगा। तो बीच में छुट्टियां, बाकी बीएससी कमेटी है वो थोड़ा और बीच में तय करेगी टाइमिंग। यमुनानगर में रेणु भाटिया ने सामाजिक जागरूकता और पारिवारिक उत्तरदायित्व विषय पर विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम में शिरकत की। रेणु भाटिया ने कहा, पीएम मोदी की ढंग की तरीके से विदेश जाने की रोक के बाद इसमें और सफलता मिली। बॉयज़ तो अपने आप आ गए, साइप्रस से, फिलीपींस से, कनाडा से, अमेरिका से बहुत सारे लड़के खुद वापस आए हैं। और कुछ मोदी जी ने भला कर दिया कि जब वो डंकी वीज़ा वाला विषय उठा तो जो इनमें से डंकी वाले गए हुए। हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, हरियाणा सरकार ने किए 6 IAS अधिकारियों के तबादले। हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष जगदीश झींडा ने हरियाणा से गुरुद्वारा एक्ट 2014 के सेक्शन 19 पर सवाल उठाए और सीएम से संशोधन करने की मांग की। झींडा ने कहा, शर्त जटिल होने की वजह से कमेटी द्वारा किए जाने वाले काम अटके पड़े हैं, इसलिए सरकार से जरूरी संशोधन करने की मांग है। इस करके सीएम साहब ने उस बेनती की है कि इस कानून दे विच सुधार किया जाए। ये मैं अज तो नहीं लगा, मैनू 6 महीने हो गए ने, मैनू 8 महीने प्रधान बने आया। मैं जरूर देखा कि ये प्रतिक्रिया बड़ी। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रदर्शन। विधायक अशोक अरोड़ा बोले, मनरेगा में रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करे सरकार। विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा, आगामी विधानसभा सत्र में अनेक मुद्दे उठाकर सरकार को घेरेंगे। एक बार पूरे जिले के कार्यकर्ताओं के साथ हम डीसी कार्यालय में धरना देंगे ताकि मजदूरों की पेंशन मिले उनको। और इसके साथ साथ अभी 20 तारीख को हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भी बुजुर्गों की आवाज उठाएंगे। सिरसा में पटवारी और कानून गो का धरना जारी, निलंबित 6 पटवारियों को बहाल करने की मांग। जिसका हमने फैसला लिया था भी 30 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और संकेतक धरने पर बैठेंगे। अब हम 2 तारीख से 4 तारीख तक संकेतक धरने पर पूरे स्टेट में बैठे हैं। कोई भी पटवारी कानून को काम नहीं कर रहा। नानौल में बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में BAMS करने वाले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन पर समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। रहने के लिए जगह नहीं है सर, हॉस्टल नहीं है। अगर हम बाहर PG रेजिडेंस में रहते हैं, प्राइवेट जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लड़कियों की सेफ्टी नहीं है, वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट की तरह। नानौल के रामबास में हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। में वीरेंद्र सिंह की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा में हमने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर में पुलिस और नौनी राणा गैंग के बीच मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग कर भागा बदमाश, नौनी राणा गैंग का शूटर गिरफ्तार।